गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमारा अगला टॉपिक है संधारित्र एवं इसका कार्य सिद्धांत। संधारित्र एवं कार्य सिद्धांत। कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग। संधारित्र और इसका कार्य सिद्धांत यानी कैपेसिटर एंड इट्स वर्किंग। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि व्हाट इज कैपेसिटर, संधारित्र क्या है। ठीक है, संधारित्र जो है क्या, ये दिमाग में आ रहा होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। संधारित्र यानी कि आप कह सकते हैं कैपेसिटर। संधारित्र या कैपेसिटर आपका इसके दो एंड होते हैं। जैसे मान लीजिए एक पहला एंड हो गया, एक आपका दूसरा एंड हो गया। बीच में आपका विद्युत रोधी पदार्थ होता है। क्या होता है? विद्युत रोधी पदार्थ। मान लीजिए कोई विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत रोधी पदार्थ जिसको आप बोल सकते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल। अब विद्युत रोधी पदार्थ मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। जैसे आपका कागज हो गया, ठीक है, आपका कोई माइका सीट हो गया, तो बोलते हैं विद्युत रोधी पदार्थ। तो कंसेप्ट क्या है कि संधारित्र आपका उसके दो सिरे होते हैं। बीच में आपका कोई इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, विद्युत रोधी पदार्थ बीच में होता है। और जब इसको हम डीसी बैटरी से जोड़ते हैं, या कह सकते हैं कि डायरेक्ट करंट से हम इसको आप जोड़ते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता है। तो विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता तब क्या होता है, इसके जो दोनों प्लेट होते हैं, दोनों प्लेटों पर आपके विपरीत आवेश एकत्रित हो जाते हैं। इसके दोनों प्लेटों पर विपरीत आवेश एकत्रित हो जाते हैं। यानी अगर इस पे पॉजिटिव आवेश एकत्रित हुआ है तो इस पे आपका नेगेटिव आवेश एकत्रित हो जाएगा। ठीक है, विपरीत आवेश दोनों पे क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे। अब विपरीत आवेश एकत्रित हो जाएंगे, इसमें वैद्युत धारा भी नहीं बह रही है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें वैद्युत धारा इसलिए नहीं बह रही है क्योंकि इसका जो वोल्टेज है, इसका जो चार्ज है, ये क्या कर, इसमें कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। डीसी करंट आप जानते हैं, देयर इज नो वेरिएशन ऑफ चार्ज। इसमें चार्ज में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, इसलिए इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और बीच में इसमें इसका विद्युत रोधी पदार्थ भी लगा हुआ है। दोनों आपस में क्या है, दूर दूर है। अच्छा, एक वर्ड आता है आपका म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन, इसको आप प्रेरण कहते हैं। प्रेरण की वजह से इसमें वैद्युत धारा बह सकती है। कि इसमें कंडीशन क्या है कि वो जो करंट होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, जब इसको हम एक वायर द्वारा जोड़ेंगे तो जो करंट होना चाहिए वो आपका होना चाहिए एसी करंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अल्टरनेटिव करंट होना चाहिए, यानी प्रत्यावर्ती धारा होना चाहिए। अगर इसमें कोई प्रत्यावर्ती धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा की वजह से इसमें करंट हो सकता है फ्लो, लेकिन कहाँ पे, इसके बाहरी सर्किट में, इंटरनल पार्ट में इसमें करंट तभी फ्लो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने इसके बीच में विद्युत रोधी पदार्थ लगाया है, आपका माइका लगाया है। और क्या लगाया है, माइका के साथ साथ हमने माइका लगाया, हमने कागज लगाया है। तो ये कह सकते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वो विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले दो सिरों वाला एक प्रमुख कंपोनेंट है, जो दो या दो से अधिक चालकों का एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा अलग अलग करके पास पास रखा जाता है। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, संधारित्र बोलते हैं। ठीक है, चार्ज पे हमने बताया जो है अपोजिट चार्ज रहेंगी दोनों प्लेटों पर, लेकिन प्लेटों पर जो आवेश रहेगा वो क्या रहेगा, समान रहेगा। एक पे धनात्मक रहेगा, दूसरे पे क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। ठीक है, अब इसका उपयोग कहाँ है, इसका उपयोग आपका करते हैं जो है, इसका उपयोग करते हैं आपका इलेक्ट्रिक चार्ज में, स्थिर वैद्युत यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस एप्लीकेशन में आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज कर सकते हैं। और कहाँ यूज कर सकते हैं,
आप इसको यूज कर सकते हैं पावर सर्किट आप कह सकते हैं, इसको बोलते हैं शक्ति परिपथ, वहाँ यूज कर सकते हैं। या आप दूसरी भाषा में कह सकते हैं इसको आप स्टोर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप स्टोर करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन आप बैटरी मान सकते हैं, ठीक है। इसको आप उपयोग करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। I इक्वल टू सी डी वी बाई डी टी, आई इक्वल टू सी डी बाई डी टी ऑफ पी, जहाँ पे आपका आई क्या हो गया, आई आपका हो गया, आई आपका हो गया विद्युत धारा। आई क्या हो गया, विद्युत धारा। किसके किसके बीच में, विद्युत धारा आपका हो गया ये संधारित्र के प्लेटों के बीच में, संधारित्र के प्लेटों के बीच में आपका क्या होगा, ये विद्युत धारा हो गया, ठीक है। और आपका V क्या हो गया, V आपका हो गया संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर, संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर हो गया, ठीक है। और आपका C क्या हो गया, C आपकी क्या हो गया, धारिता हो गई किसकी, संधारित्र की, संधारित्र की आपका धारिता हो गया C, ठीक है। ये टर्म है, इसको आप नोट सकते हैं। यानी अगर हम इसके कैपेसिटेंस की बात करें, इसकी धारिता की बात करें, तो इसका जो धारिता होगा, इसमें धारिता मतलब इसमें संचित आवेश। अगर हम बात करें व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, धारिता नहीं कैपेसिटी, और इसका हम धारिता निकाल लें। धारिता का मतलब क्या हुआ कि धारिता जो है जितने ज़्यादा इसमें चार्ज एकत्रित होगा, जितना ज़्यादा इसमें चार्ज का स्टोरेशन होगा, उतनी ही ज़्यादा इसकी धारिता होगी। जितने ज़्यादा चार्ज इसमें एकत्रित होंगे उतने ही ज़्यादा इसमें इसकी क्या होगी, धारिता होगी। तो आप ये कह सकते हैं Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, V। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या Q इक्वल टू अगर करेंगे आप C आ जाएगा, V आ जाएगा, जहाँ पे C क्या है, जहाँ पे C आपका धारिता है, ठीक है। C आपका क्या है, धारिता है। C बराबर आप निकालेंगे तो Q आई हो गया V। अब Q का मात्रक क्या होता है, चार्ज यानी कूलाम, और V का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो कूलाम पर वोल्ट क्या हो जाएगा, कूलाम पर वोल्ट। इसका दूसरा मात्रक है कि C इक्वल टू Q बाई V, थायराइड क्या बोलते हैं, थायराइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप इसका डेरिवेशन निकाल सकते हैं। संधारित्र की धारिता, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं, संधारित्र की धारिता या कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस, संधारित्र की धारिता, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है समांतर प्लेट संधारित्र, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर।
समांतर प्लेट संधारित्र यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, यानी दो या दो से अधिक समतल चालकों का एक ऐसा युग्म समायोजन जिसमें चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना ही इन पर पर्याप्त मात्रा में आवेश संचित किया जा सके, क्या कहते हैं, संधारित्र कहलाता है। ठीक है, संधारित्र कहलाता है, या आप कह सकते हैं समांतर प्लेट संधारित्र कहलाता है। यानी ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट फॉर स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इन ए स्मॉल स्पेस। ठीक है, यानी जो आपका चालक तार है इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, इसके साइज में कोई परिवर्तन आप नहीं करते हैं, तभी पर्याप्त मात्रा में इसमें आवेश संचित किए जा सकते हैं। यानी ये दोनों आप जो प्लेट लगाए जा रहे हैं, प्लेट आपस में क्या हो जाएंगे, ये प्लेट आपस में अगर आप पैरेलल हो जाते हैं इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट संधारित्र। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट संधारित्र, प्लेट पैरेलल कैपेसिटर। ठीक है, आपका संधारित्र हो गया। इसको ग्राउंडेड कर दीजिए, एक्स वाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, स्मॉल डी है। इसको आप को आपने ग्राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब दो प्लेट है, आप देख रहे हैं दोनों प्लेट है, इसका परावैद्युतांक क्या है, इसका इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी क्या है, कैपिटल के है। ठीक है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी कैपिटल के है। अब मान लीजिए आपकी एक्स, अगर आपके एक्स प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देते हैं, एक्स प्लेट को क्या देते हैं आप, पॉजिटिव चार्ज, और वाई प्लेट को आप क्या देते हैं, निगेटिव चार्ज। वाई प्लेट को आप क्या देते हैं, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब चूंकि आपको जो वाई प्लेट है, वाई प्लेट आपको क्या है, ग्राउंडेड है, या आप कह सकते हैं पृथ्वी के तल से जुड़ी हुई है। तो प्लेट एक्स से जो चलने वाली आपकी जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन्स हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, वो वाई पर पहुंचेंगी। लेकिन किनारों पे वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, समान नहीं होगा, बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या होगा आपका, समान होगा। अगर आप मान सकते हैं कि जो सरफेस डेंसिटी है, वो सरफेस डेंसिटी क्या है, सरफेस डेंसिटी अगर क्या, सरफेस डेंसिटी अगर आपका सिग्मा है, सरफेस डेंसिटी यानी कि सतह का क्या घनत्व, पृष्ठ घनत्व, तो क्या बोल सकते हैं आप, पृष्ठ घनत्व। ठीक, पृष्ठ घनत्व बोल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको हो जाएगा सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि आप जानते हैं सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए होता है। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो ये आपका जो है प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये आप कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ साथ एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल भी है। क्या है ये, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल हो गया। ठीक है, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल। अगर आप कार्य निकालेंगे x से y तक आवेश द्वारा किया गया कार्य, तो W बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अगर ये बल का काम कर रहा है तो फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट
ए। ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया कार्य। ठीक है, लेकिन अगर आप परिभाषा देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, आप जानते हैं चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही क्या कहलाता है, वही आपको कहलाता है वैद्युत विभव। क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। तो आप इसको कह सकते हैं V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर भी हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा आपका W के, यहाँ पे V बराबर हो जाएगा QD अपान K एप्सिलॉन नॉट A। अब आप यहाँ जानते हैं परिभाषा से इसके Q बराबर क्या होता है, CV। ठीक है, C बराबर क्या होता है, Q बाई V। यहाँ पे अगर आप इसकी धारिता निकालेंगे, धारिता यानी कैपेसिटेंस C बराबर Q बाई V आ जाएगा, या आपका Q बाई V के यहाँ पे QD अपान क्या देगा K एप्सिलॉन नॉट A। तो Q से Q अपना क्या हो गया, कैंसिल हो गया, Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपका हो गया यहाँ पे आपका C बराबर हो गया K एप्सिलॉन नॉट A अपान स्मॉल d। इक्वेशन आपका निकल के आ गया, ये रिजल्ट आपका आ गया P बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन स्मॉल d, जहाँ पे स्मॉल d क्या है, दोनों के बीच के, दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी है, A आपका सरफेस एरिया है, K आपका जो है परावैद्युतांक है। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र इस तरह से आपका बिहेव करता है। तो समांतर प्लेट संधारित्र व इसकी धारिता आप लिख दीजिए, व इसकी धारिता, क्योंकि आपने इसका कैपेसिटेंस निकाला हुआ है, व इसकी धारिता। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इट्स कैपेसिटेंस। ठीक है, जो पैरेलल प्लेट है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरे पे निगेटिव चार्ज है। एक आपका एक्स प्लेट है, दूसरा आपका वाई प्लेट है। एक्स प्लेट जो है इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और जो आपका वाई प्लेट है इस पे निगेटिव चार्ज है। अगर जो वैद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं, जिसके बीच का डिस्टेंस क्या है, d है, वैद्युत धारा प्रवाहित कराएंगे तो यहाँ से चार्ज जो है क्या होगा, ट्रांसफर होगा, यहाँ से आपका यहाँ से चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर होगा। तो जो वैद्युत धारा इससे इस पे लाएंगे वो क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड हो जाएगा, क्योंकि वाई प्लेट आपका ग्राउंडेड है, पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो जो आपके यहाँ पे अगर इसका सरफेस डेंसिटी यानी पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा मान लिया जाए तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा पान के एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको आप पिछले उसमें पढ़ चुके हैं टॉपिक में। और आप जानते हैं जो सरफेस डेंसिटी होता है क्या होता है, चार्ज अपान एरिया होता है, क्यू अपान ए हो जाएगा। ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। ठीक है, जो कि एकांक धनावेश पर लगने वाला क्या है, बल है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है। तो अगर ये एकांक धनावेश पर लगने वाला बल है, इसको आप बल मान सकते हैं। ठीक है, अगर इसको आप बल मान सकते हैं क्यू अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसको ये चार्ज को जगह से दूसरी जगह लाने में जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी एफ इनटू डी, तो क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, अब आप जानते हैं कि विभवांतर और कार्य आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो v इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। क्या हो गया, v इक्वल टू क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए हो गया। ठीक है, या आप कह सकते हैं धारिता C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो क्यू बाई वी यानी कि क्यू अपान क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए, क्यू और क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान स्मॉल डी, के एप्सिलॉन नॉट ए अपान स्मॉल डी। यही आपका क्या हो गया, धारिता हो गया। ये धारिता हो गया, ये रिजल्ट आपका। इसी धारिता को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एनर्जी इसका निकालेंगे, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। क्या निकालेंगे हम, आवेशित संधारित्र की ऊर्जा। तो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा अगला टॉपिक हमारा है।
एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ठीक है, एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर। उसको आप ग्राफ से समझिए, तो आप ग्राफ से समझिएगा। एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, ये आपका हो गया क्या, ये आपका चार्ज हो गया, ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, ये आपका चार्ज हो गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। इसको आप ओ मान लीजिए, इसको आप ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, ठीक है, ओ ए और बी आपका हो गया। अब आप जानते हैं कि कोई संधारित्र अगर उसमें ऊर्जा दी जाती है, उसको संधारित्र को आवेशित करने में जो ऊर्जा दी जाती है, जो कार्य करना पड़ता है, वही कार्य जो है संधारित्र में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो यह जो है अगर आप इसको विसर्जित कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो यह ऊर्जा के रूप में, या आप कहते हैं हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में ये आपका रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, सी इक्वल टू आपका होता है क्यू बाई वी, या मान सकते हैं क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या आप कह सकते हैं क्यू इक्वल टू सी वी, एक ही बात है, क्यू इक्वल टू सी वी एक ही बात है। अब संधारित्र को अगर आप जो है ऊर्जा दे रहे हैं, संधारित्र को अगर आप जो है कार्य कर रहे हैं, तो कार्य और ऊर्जा क्या है, एक ही चीज है। तो आप ये कह सकते हैं संधारित्र को अगर आप क्यू आवेश की हम क्यू आवेश का हम जो है क्यू आवेश हम दे रहे हैं, तो इसमें जो कार्य किया जाएगा वो किसमें संचित हो जाएगा, वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। संधारित्र को आवेश देने में जो कार्य किया जाएगा वही जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा, ठीक है। तो U इक्वल टू आप निकाल सकते हैं, U इक्वल टू आप निकाल सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार क्या हो जाएगा, बेस, ओ ए हाइट यानी परपेंडिकुलर हाइट लेंगे हम, ए बी ले लेंगे, ठीक है। अब 1/2 ओ ए यानी कि क्या हो जाएगा आपका चार्ज हो जाएगा क्यू, ए बी यानी कि आपका क्या हो जाएगा, आवेश हो जाएगा, तो हाफ क्यू वी। अब आप यहाँ पे जानते हैं कि चूंकि क्यू इक्वल टू क्या होता है, सी वी होता है, तो यहाँ पे यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ सी वी इंटू वी, यानी कि यू इक्वल टू क्या हो गया, यू इक्वल टू हो गया हाफ सी वी स्क्वायर, यू इक्वल टू क्या हो गया, हाफ सी वी स्क्वायर, यानी कि यह क्या हो गया, ये आपकी एनर्जी होगी। एनर्जी किसमें आप निकालते हैं, एनर्जी आप निकालते हैं जूल में निकालते हैं, किस में निकालते हैं एनर्जी, एनर्जी आप निकालते हैं जूल में, ठीक है। तो ये इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, इसकी क्या हो गई, इसकी एनर्जी हो गई। इसका फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं, जैसे Q इक्वल टू सी वी होता है, वैसे आप जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, Q बाई सी होता है। यहाँ पे आप निकाल सकते हैं हाफ सी वी की वजह, यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एक सी से कट गया, यहाँ पे U इक्वल टू हो जाएगा हाफ क्यू स्क्वायर बाई क्या सी, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, इसका मतलब एक ही है। इसको आप Q इक्वल टू सी वी इधर उधर करके आप इसका परिवर्तन का जो रिजल्ट है वो चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतना जानेगा कितने होगा एनर्जी आपका, जूल में होगा, कोई भी एनर्जी हो जूल में ही कंसीडर करते हैं आप, ऐसा ही बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर, क्या हो गया आपका एनर्जी ऑफ चार्ज
कैपेसिटर, इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, यानी संधारित्रों का क्या संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन इन सीरीज, और समांतर क्रम संयोजन यानी कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। ठीक है, कॉम्बिनेशन इन सीरीज एंड कॉम्बिनेशन इन पैरेलल, इसकी हम बात करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, चलिए टॉपिक खत्म हुआ। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो समांतर क्रम श्रेणी क्रम संयोजन में आप देखेंगे ये C1 हो गया। ठीक है, ये आपका C2 हो गया। ठीक, अभी आपका C3 हो गया, C2 हो गया, C1 हो गया, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, ये भी प्लस क्यू चार्ज और ये भी प्लस क्यू चार्ज। ये आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया, यहाँ पे आपका माइनस क्यू चार्ज हो गया। अल्टरनेट रहेगा, अब ये प्लस क्यू रहेगा तो ये माइनस क्यू रहेगा, फिर ये प्लस क्यू रहेगा, फिर ये माइनस क्यू रहेगा, फिर ये प्लस क्यू रहेगा, फिर ये माइनस क्यू रहेगा। इसकी धारिता क्या हो गया, C1 C2 और C3 हो गया। इसके बीच जो विभवांतर है एक का V1 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा V2, तीसरे का क्या हो जाएगा V3। अगर हम टोटल विभवांतर की बात करें तो टोटल विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। टोटल विभवांतर हमारा क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। तो चूंकि आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, CV, या V इक्वल टू होता है Q बाई C। तो चूंकि सबका विभवांतर क्या है, सीरीज में क्या होगा, सीरीज में आपका सबका विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो V1 इक्वल टू क्या हो गया, V1 इक्वल टू आपका हो गया Q बाई C1। अब चार्ज तो अलग अलग होगा ना, चार्ज तो सेम रहेगा सब में। V2 इक्वल टू क्या हो गया आपका Q बाई C2 और V3 इक्वल टू हो गया क्या, Q बाई C3। अगर आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, विभवांतर निकालेंगे, तो जो आपका कुल विभवांतर रहेगा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपका इसको पॉइंट A मान लीजिए, इसको पॉइंट B मान लीजिए, यानी आप कह सकते हैं A से B तक कुल विभवांतर, A से B तक कुल विभवांतर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। ठीक है, अब V बराबर क्या होता है Q बाई C, इसको भी आप लिख दीजिए Q बाई C इक्वल टू, यहाँ पे Q कॉमन ले लीजिए, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q C Q कट गया, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हो गया आपका धारिता। किसमें, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन यानी श्रेणी क्रम संयोजन आप रखते हैं तब ये आपका धारिता हो गया 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इसको नोट कर लीजिए। तो आप कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता की धारिता का व्युत्क्रम
उन संधारित्रों का अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रमों का योग के बराबर होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे समांतर क्रम संयोजन। क्या पढ़ेंगे? समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। इसको रब करते हैं। ये 360 नोट लीजिए, नोट कर लीजिए। संधारित्रों का समांतर क्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इट। यहाँ पे देखिए आपका प्लस Q1 माइनस Q2, ये प्लस Q1 हो गया, ये आपका माइनस Q1 हो गया। फिर दूसरा आपका रहेगा ये प्लस Q2 हो गया, ये माइनस Q2 हो गया। अब चूंकि ये पैरेलल हैं तो इनका जो आवेश होगा, इनका आवेश क्या होगा? अलग अलग होगा। और जब एक ही श्रेणी में रहेंगे यानी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे तो उनका आवेश क्या रहेगा? सेम रहेगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे वोल्टेज चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे इसका क्या होगा? यहाँ पे वोल्टेज इसका सेम रहेगा, लेकिन इसका जो चार्ज होगा, चार्ज इसका अलग अलग रहेगा। ये आपका Q3 हो गया, प्लस Q3 और माइनस Q3। ठीक है, अब इसको आप आपस में जोड़ दीजिए। इसको आप आपस में जोड़ देंगे, ये C हो गया, ये C हो गया। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया। आपका पॉइंट A हो गया, पॉइंट आपका B हो गया। ठीक है, धारिता C1 और C2 और C3, तीनों की धारिताएं क्या हो गई? अलग अलग हो गई। और आप जानते हैं इसको आपने क्या कर दिया? इसको आपने ग्राउंडेड कर दिया। इसको आपने क्या कर दिया? ग्राउंडेड कर दिया। अब आप जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है? Q इक्वल टू क्या होता है? CV। Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। तो अब आप यहाँ पे क्या निकालेंगे? Q1 निकालेंगे। तो धारिताएं सबकी क्या है? अलग अलग है, C1 C2 और C3। Q1 निकालेंगे तो C1 क्या हो जाएगा? V, क्योंकि हम पहले बता दिए कि आपका इसका जो वोल्टेज है, वोल्टेज सबका क्या होगा? समान होगा। Q2 ऐसे आप निकालेंगे, Q2 निकालेंगे तो C2 भी हो जाएगा। Q3 निकालेंगे तो C2 आपका V हो जाएगा, C3 भी हो जाएगा, सॉरी। अगर आप A से B तक कुल आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल आपका सम हो जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या होगा? आपका है CV, तो CV इक्वल टू C1B प्लस C2B प्लस C3B। अब यहाँ पे आप V कॉमन ले सकते हैं, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कट गया तो C इक्वल टू क्या आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। यानी कि आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में जो कुल धारिता होगा उनके अलग अलग प्लेटों के धारिताओं के योग के बराबर होगा। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अच्छे से समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर थोड़ा बहुत डाउट होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। सेकंड चीज, इसको आप बार बार जब वीडियो देखेंगे इसको आप पेन और पेपर लेके बैठा करिए। पेन पेपर से आप देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगा। ओके, तो ठीक है बेटा, अभी हमारा टॉपिक खत्म हो गया। अगले टॉपिक में फिर हम बात करेंगे। तो वीडियो यहीं पे पहुंच जाता है। आप लोग का जो कंडीशन है, आपका लोग का जो अटेंडेंस है बहुत पुअर चल रहा है। प्रिंसिपल सर पे जाते हैं, आप लोग देखते होंगे ग्रुप में। तो प्लीज़ आप लोग अपना जो है अटेंडेंस बढ़ाइए। ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ाइए। आप लोग की संख्या बहुत कम, अपने फ्रेंड्स को बताइए
क्या क्लास देना जरूरी है, ये आपको अभी पता नहीं चल रहा। पता आपको चलेगा जब आपका इंटरनल कम हो जाएगा तब। प्लीज़ इसको ध्यान दीजिए। ओके क्लास, थैंक यू।